हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह सुबह मैं हस्बैंड जी के लिए तैयार कर रही थी ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रील बनाया जाए। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड जी का ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना रही थी, उनको खुश करने के लिए। तो उसी के लिए एक मैं रील के लिए भी शूट कर रही थी, ताकि ये रील आप लोग को शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा। तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हो गया था। तो यहाँ पर मैं बनाई थी सूजी का चिल्ला, जिसमें कि बहुत सारा वेजीज और दही डाल करके मैं बनाई थी, जो कि बहुत ही सुबह मतलब खाने में मुझे तो बहुत ही हेल्दी लगता है। मैं नाश्ता वगैरह कर ली हूँ, और सुबह सुबह मैंने नाश्ता में बनाया था सूजी का चिल्ला। तो मैं यही सब बनाती हूँ ताकि थोड़ा सा कैलोरी भी कम रहे और हेल्दी भी रहे। तो इसीलिए जैसे कि मैं मुंबई आई हूँ तो मेरा 1.5 kg बढ़ गया है, क्योंकि मेरे घर के जस्ट सामने ही यहाँ पर ईटरी पार्क है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले के ब्लॉग में दिखाया होगा। और काफ़ी सारा चीज़ वहाँ पर खाने को मिलता है। तो मैं अपने कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा मोड़ा कभी कभी मैं खा ही लेती हूँ, चाहती हूँ कि कंट्रोल करूँ। बट जब भी जाती हूँ कभी कभी मुझे मन होता है कि हल्का फुल्का कुछ खा लेती हूँ। या फिर इंतज़ार कर रही थी कि कब ये बारिश कम होगा तो मैं जाऊँगी थोड़ा यहाँ पर शॉप पे, और कुछ कुछ सामान मेरे को लेना था, दूध भी लेना था। तो उसके लिए तो मैं तो खुद अकेले छाता लेकर निकल जाऊँगी, पर कृषा को थोड़ा सा हो रखा है जुकाम से कारण मैं उसको रेनकोट पहना करके बारिश में तो नहीं लेकर जाऊँगी, क्योंकि फिर पानी पानी करेगी वो, और फिर उसके बाद वो जुकाम बढ़ जाएगा। ऐसे भी जुकाम तो 2.5 से 2 दिन तक तो रहेगा ही। और अभी वो बदमाशी जो कर रही थी आप लोग ने देखा है, काफ़ी ज़्यादा बदमाश हो रही है। जैसे जैसे बड़ी हो जा रही है ना, वैसे वैसे उसका बदमाशी इतना बढ़ते जा रहा है कि मतलब हमारे लिए तो सोचने से भी आगे वो करके निकल जाती है। तो वही सोचते हैं क्यों ये इतना शरारती है, बाबा इतना शरारती बच्चा मैंने कभी नहीं देखा था जितना इसको मैंने देखा है। और बारिश तो कंटिन्यू हो ही रहा है, मौसम हो रखा है काफ़ी ठंडा मुंबई का। और यहाँ पे अलर्ट भी हो रखा है, 3 दिन लगातार बारिश हो रहा है। तो बच्चों का स्कूल वगैरह भी बंद कर दिया गया है, ताकि मतलब इतने बारिश में बच्चे भी ट्रैवल करके ना जाए स्कूल, और पेरेंट्स को भी ट्रबल ना हो, जिसके कारण पूरा स्कूलिंग वगैरह बंद कर दिया गया है इधर। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रहा था, और यहाँ कृषा भी बहुत मतलब सुबह उठने के बाद इसको बाहर जाना है, क्योंकि घर पर बच्चों को सही में मन तो लगेगा ही नहीं ना। तो मैं इसको रेनकोट पहना दी, क्योंकि मुझे भी सामान लेना ही था, और ये मुंबई का बारिश बंद होने वाला बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ अच्छे से कृषा को कवर कर दी थी, और अम्ब्रेला भी ले ली थी मैं। काफ़ी ज़्यादा रास्ते में कीचड़ हो रखा था। ये मौसम घर पे रहो तो ठीक है, पर बाहर निकलो तो पूरा कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है। तो मैं आ गई थी नेवी के ईटरी पार्क में, जो कि ईट एंड ट्रीट नाम है। तो कैमरा अच्छे से मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ अम्ब्रेला, और बिकॉज ऑफ मेरे पास कुछ हाथों में सामान था। तो सबसे पहले मेरा काम था, जो कि मुझे लेना था दूध। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है मेरे को कि यहाँ पर मैं कोई ग्वाला चाहे तबेला वगैरह कुछ हो वहाँ से मैं दूध प्योर लेकर आ पाऊँ। तो मुझे पैकेट वाला ही दूध लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं पतंजलि का दूध मुझे मिल जाता है, तो मैं पता नहीं पतंजलि पे मुझे थोड़ा मोड़ा ट्रस्ट रहता है, तो मैं पतंजलि का दूध यहाँ से ले लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा मोड़ा मुझे और भी कुछ काम था। तो यहाँ पर एक सुमित्रा मार्केट आपको दिख रहा होगा अंदर में। तो ये मैं सुमित्रा मार्केट के अंदर आ गई हूँ, जहाँ की ग्रॉसरी का शॉप हो, चाहे कोई भी चीज़ है, पार्लर हो या फिर गोल्ड सिल्वर का हो या स्टेशनरी हो, बेकरी हो या फिर पूजा का आइटम हो, या फिर आपको कुछ भी रूम डेकोर का हो या फिर कॉस्मेटिक हो, मतलब जूतों चप्पल का हो, मतलब कि हर एक चीज़ है, बहुत कुछ का। तो मैं नाम भी नहीं मुझे याद है, क्योंकि बहुत सारे शॉप है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आ गई थी लेने के लिए रोल ऑन, जो कि फैब्रिक रोल ऑन होता है, जो कि बच्चों को लगाने के बाद उनको मच्छर नहीं काटते हैं। ये फैब्रिक रोल ऑन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मुंबई में जैसे कि बहुत मच्छर है, तो यही वो जगह है सुमित्रा मार्केट, जो कि नेवी का मार्केट है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, इसलिए हमें कोई भी बाहर का शॉप का हेल्प लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है। मैं आप लोग को यहाँ का और भी बहुत कुछ दिखाऊंगी। तो ये अंदर का पूरा मार्केट है 2 फ्लोर का, जो कि पूरा राउंडेड में बना हुआ है। कपड़ा क्योंकि मेरा भीग गया था ड्रेस, जितना बारिश ही हो रहा है। मेरे गोद में आपको एक दिख रही है कि छोटी सी बेबी, तो ये कौन है? कौन है? ये मेरी एक फ्रेंड है, उनकी बेबी है। तो उन्होंने अभी बस मुझे देकर गई है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनकी बेटी थोड़ी बड़ी है।
एक और, तो वो स्कूल गई हुई थी तो स्कूल से उसको लेकर आना था। ये भीग जाएगी क्योंकि बारिश काफ़ी हो रहा है, तो इसलिए वो मुझे देकर गई है। तब सी छोटी सी कृषा भी थी ना ऐसे ही पहले देगी क्या उसको? नहीं, वो रो रही है, दे दो, मम्मा गोदी आएगी। हेलो हेलो। तो ये 3 महीने की है और अभी से ही अपना सर उठाने का और पैर को मतलब जब गोद में लिया जाता है तो खड़े होने की कोशिश करती है। सेम कुछ ऐसे ही करती थी। तो लड़कियाँ काफ़ी तेज़ होती है यार, लड़कियाँ ऐसी करती ही है, बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाती है। तो यहाँ पर हमने कृषा के लिए एक मतलब बुक मंगाया है ताकि वो थोड़ा सा मतलब पिक्चर्स को देख के एटलीस्ट चीज़ों को समझे। और जैसे ये कृषा अब अगस्त में 2 ईयर की कंप्लीट हो जाएगी, तो उससे पहले ही बहुत कुछ उसने सीख लिया है। तब भी हमने मंगाया ये बुक ताकि वो चीज़ों को देख कर के समझे कि वो चीज़ है क्या। क्योंकि अभी तो वो ABCD मतलब थोड़ा बहुत अपना मतलब बोल लेती है, काफ़ी सारा पोएम राइमिंग कर लेती है, नंबर बहुत सारा मतलब 10 तक 11 12 तक बोल लेती है। बस अभी तक यही सब कुछ है जो कि उसने सीखा है मुझसे, अपने पापा से और टीवी से भी। क्योंकि हम हमेशा पोएम वगैरह लगा देते थे तो वो देखती थी, सीखती थी। और यहाँ पे कृषा काफ़ी सारा लिखने का भी कोशिश की है तो इसको मैं बहुत हद तक इसमें भी कोशिश करती हूँ पढ़ाने का कि ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, तो वो खुद ही अपने उंगली से, अपने फिंगर से बताती है कि ये एंट है, ये डॉल है। तो ऐसे तो इस तरीके से तो मैं कोशिश करती हूँ कृषा को भी लाइव आप लोग को दिखाऊं कि किस तरीके से वो पढ़ती है। तो बताओ जेब्रा का है? जेब्रा गुड गर्ल। टॉर्टोइस का है? टॉर्टोइस गुड गर्ल। कैमल ये लायन, वो तो हाथी है पता है। लायन, लायन का है? यस। तो कृषा यहाँ कर रही है नाटक, इसको किसका घुस गया है उंगली। और यहाँ क्यों घुसा रही है उंगली? हाँ, छेद करने वाली यही है, छेद भी यही की है। क्यों छेद की है इसमें? मुंबई का वेदर हो रखा है काफ़ी ख़राब, 2-3 दिन से यहाँ पर बारिश कंटिन्यू ही हो रहा है। कृषा को मैं यहाँ पर दूध पिला रही थी तो मैं एक ग्लास दूध ला कर रख देती हूँ जिसको कि मैं कप में डाल करके उसको पिलाती हूँ ताकि वो थोड़ा ठंडा भी हो जाए और फिर वो पी भी ले। इवनिंग का टाइम हो चुका था और आजकल बारिश के चक्कर में मैं कृषा को बाहर लेकर तो चले जाती हूँ बट पार्क नहीं लेकर जा पा रही हूँ, जो कि उसका डेली का मतलब मैं लेकर जाती थी ताकि थोड़ा बच्चे को इंजॉयमेंट हो जाए। बट अभी पार्क पूरा भींगा हुआ है, सभी झूले भींगे हुए हैं, तो अभी पॉसिबल नहीं है उसको उस पर खेलने दूँ, इसलिए मैं इधर ही आ गई ईटी पार्क में। तो यहाँ से हमने फ्रेंच फ्राइज़ लिया क्योंकि कृषा को फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही पसंद है, तो हमने सोचा कि फ्रेंच फ्राइज़ ले लेते हैं। क्योंकि मैं घर पर बनाती हूँ तो कृषा बिल्कुल खाना नहीं पसंद करती, 1-2 खा लेती है बस। बट मैं मार्केट वाला लेकर आती हूँ तो शायद उसको ज़्यादा टेस्टलेस लगता है, मैं टेस्टलेस बोल रही हूँ, टेस्ट ज़्यादा ही लगता होगा, जिसके कारण हम लोग वहाँ से फ्रेंच फ्राइज़ लिए और घर की ओर निकल गए। तो बारिश बहुत है तो यहाँ पर बच्चों को बिना रेनकोट का तो बिल्कुल हम लोग नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि भीग ही जाएंगे बच्चे, क्योंकि हम लोग भी अम्ब्रेला के नीचे भीग ही जाते हैं। तो चलिए, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी अच्छे वीडियो आप लोग को देखने को मिले और भी अच्छे ब्लॉग आपके पास आए। तो चलिए बाय बाय, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।